कार के डीएलएफ के नंबर्स रहे और अब तक जो मैनेजमेंट की कमेंट्रीज आई हैं उसको देखते हुए आपको लगता क्या है और कितना मूव देगा ये स्पेस और ये सेक्टर और आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स? Virendra, can you hear me, Virendra? Yes. Please sir, go ahead. बोलिए सर। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में सबसे बड़ा एडवांटेज जो मिल रहा है वो ये है कि मुंबई में जैसे ही स्टैंप ड्यूटी रिडक्शन का अनाउंसमेंट हुआ था और उसके बाद हमने एक मूव देखा है, उससे एक लहर शुरू हुई है जो हर जगह जो बाइंग के लिए फेंस सिटर्स थे कि जो डिसीजन ले नहीं पा रहे थे उनके लिए एक मोटिवेशनल ट्रिगर हो गया। और इंटरेस्ट रेट्स हाउसिंग लोन्स के मैंने इतने सालों में, करीब पिछले 7-8 सालों में इतने इफेक्टिव रेट्स नीचे आते हुए कहीं नहीं देखे। सो आज एचडीएफसी के जब नंबर्स आएंगे आप देखेंगे कि इंडिविजुअल लोन्स में जो बढ़त हासिल हुई है वो बहुत ही काबिल तारीफ है एज कंपेयर टू जो डेवलपर लोन्स हुआ करते थे पहले फॉर ऑल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो आई एम श्योर प्रॉपर्टीज का जो मार्केट है ग्राउंड लेवल पे वो अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है और उस लिहाज से आपको गोदरेज प्रॉपर्टी में भी एक मूव जो दिख रहा है वो कंटिन्यूड रह सकता है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन दिस स्पेस। और इसको अगर आप गोदरेज प्रॉपर्टी ना ले पाए और छूट गया आपके उससे, तो आप इसमें सीमेंट और बाकी सब चीजें जो बिल्डिंग मटेरियल वाला जो सेगमेंट है उससे इसको राइड कर सकते हैं। बट रियल एस्टेट विल बी द टर्न अराउंड सेक्टर फॉर श्योर। बात उम्मीद है हेमंत, सन फार्मा इसमें इस बार नंबर्स थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए है कि जो यूएस मार्केट की जो इनकी प्रेजेंस है उसमें कोई डिस्टिंक्टली कोई एडवांटेज नंबर्स में आएगी ये मुश्किल सा लग रहा है। और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले जो मार्केट्स हैं उसमें अभी तक बाकी सब फार्मा कंपनीज का भी अगर आप ट्रेंड देखें तो बहुत मेजर वो इंप्रूवमेंट ऐसे ऑल राउंड आया नहीं है, जबकि आना चाहिए। मेरी उम्मीद ये है कि जो सेकंड वेव लॉकडाउन का है उससे फार्मा में एक री रेटिंग जरूरी है, आनी बाकी है। और फार्मा थोड़ा साइडवेज भी हो चुका है तो हो सकता है नीचे के लेवल्स पे वापस अच्छी एंट्री के पॉइंट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। सन फार्मा का जहां तक स्पेसिफिक नंबर्स के हिसाब से सवाल है, आई थिंक इट कुड पॉसिबली बी मच बेटर देन एक्सपेक्टेड, लेकिन वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी तक क्लियर नहीं आया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। मैंने हमेशा इसीलिए कवायद की है सिप्ला की कि बड़े नाम जो है उसमें अगर आपको कोई लेना है, एक्सपोजर लेना है, तो रेड्डीज एंड सिप्ला प्रोबब्ली विल, जो मल्टीनेशनल प्रेजेंस वाले हैं उसमें मेरे ख्याल से इन दोनों का थोड़ा सा परफॉर्मेंस ज्यादा हो सकता है। पहला रिएक्शन आई थिंक ये आपको ख्याल हो तो 4 महीने से हम लोग इसके पीछे कॉल दिए जा रहे हैं। 1600-1700 के लेवल से जब गिरावट आई थी, इन स्पाइट ऑफ द रिकवरी, बाकी सब में रिकवरी आई थी, इसमें थोड़ी सी लेट आई थी। ये चलना शुरू हुआ है अक्टूबर के महीने में, फर्स्ट हाफ में, जब पहले हफ्ते में जब वो एक दिन 8% में इसमें आग लगी और उसके बाद से ये मोमेंटम इसलिए आ रहा है कि इनके बिजनेस में हेमंत एक चीज झलकी है कि जो मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट हुआ है वो गजब का हुआ है। जो छोटी छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज थी जिनको कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत वो नहीं हो रहा था, अफोर्डेबल नहीं था, मैनेजेबल नहीं था, इनके लिए मार्जिन्स बहुत अच्छे आएंगे। हो सकता है टॉप लाइन ग्रोथ इतनी ना हो, जैसे मैंने अभी कहा 10 मिनट पहले कि जो डेवलपर लोन्स हैं उसकी मात्रा घटा के इंडिविजुअल लोन्स की आपको ज्यादा मिलेगी। कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ग्रो हुई है जिसको हम कहते हैं अकाउंट ट्रांसफर से, कि भाई कहीं लोन आपका चल रहा है, आपने शिफ्ट कर लिया और उनको ग्रोथ वहां से मिल गई। जो पीएसयू खास करके हैं वहां पे एलआईसी, जीआईसी, पीएनबी हाउसिंग, वहां पे इस टाइप की है। इसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ है और मेरे हिसाब से इसका जो पोर्टफोलियो है वो इतना उम्दा बन जाएगा। और खास करके अगर आप सम ऑफ पार्ट्स करें, जो बाकी के बिजनेसेस की भी ओनरशिप इसमें रहती है, सभी बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, क्रेडिट कार्ड्स का हो, सिक्योरिटीज का हो। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्ले। अभी भी इसमें जगह बहुत है, इसको नीचे के लेवल्स पे अगर नहीं लिया तो अभी भी लिया जा सकता है। आज का दिन शायद महंगा लग रहा होगा आपको कि 4-4.5% बढ़त आ गई है, लेकिन कभी गिरावट में, और इस हफ्ते आपको गिरावट अच्छी खासी कई दिन मिल भी जाएगी वॉलेटिलिटी के रहते हुए, तब इसको ऐड किया जाए, पर मिस ना करें इसको पोर्टफोलियो में समावेश करने का। साथ साथ एब्सोल्युटली वीरेंद्र, ये तो निम्स बढ़ेंगे। आई वुड बी सरप्राइज कि इस करंट क्वार्टर में आपको ये 3.5 तक जाते हुए मिले, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है
वो इतनी ड्रामेटिकली घटी है इस कंपनी के लिए। ये इनको जिस भाव पे एफडीज मिलती है, जिस भाव पे होलसेल फंड्स मिलते हैं, वो बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल रहते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो सीजनली आप देखें तो ये जो क्वार्टर जिसमें हम हैं, इसमें एक्चुअली रियल एस्टेट सेल्स और खास करके न्यू ऑक्यूपेशन वाले, न्यू ड्वेलिंग वाले जो सेल्स हैं वो ज्यादा होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको दिसंबर एंड के क्वार्टर्स जब नंबर्स आएंगे तब आप देखेंगे ये 3.5 के ऊपर भी शायद नेम निकल जाए। तभी मैंने कहा था इंडिविजुअल लोन्स हैं, रेवेन्यू नहीं ग्रो होती, आपकी कॉर्पोरेट बुक्स मतलब जो डेवलपर बुक है वो नहीं इन्होंने ग्रो की है, इंडिविजुअल ग्रो की है। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, हो सकता है रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो। सो ये ट्रेंड आपको जारी रहेगा एंड आई एम वेरी पॉजिटिव। जैसे मैंने पहले भी कहा, एचडीएफसी आपके पोर्टफोलियो में रहना है। नीचे के लेवल्स पे लीजिए, आज लीजिए, गिरावट आएगी तब ले, पर धीरे धीरे करके इसको ऐड डेफिनेटली करना चाहिए। 700 के ऊपर वो ट्रेन लगी है, चलाते रहिए। 1200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ आपको दिख रहा है। अब ये बताइए पीएसयू बैंक्स में दीवान साहब आपका फेवरेट कौन सा है? हेमंत, पीएसयू बैंक्स में एक ही बैंक है जो क्वालिफाई करता है फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पिक पर्सपेक्टिव। और ये शॉर्ट टर्म मूव्स, कैचअप मूव्स जो है ये आएंगे आपको। आज बीओबी में है, कुछ समय बाद कैनरा बैंक में भी दिखेगा, बीओआई में, ये सब होते रहेगा। पर जो एसबीआई की स्ट्रेंथ है, अगर आपको पोर्टफोलियो में एक निश्चिंत होकर कुछ चीज लेनी है तो वो आपको वो लेना पड़ेगा। बट मेरा मानना ये है कि पीएसयू बैंक्स में अभी एक क्वार्टर का लैग होगा। तो जो इंप्रूवमेंट नंबर्स में आपको दिखा है एक्सिस में, एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में रिसेंटली सैटरडे को, ये और हम लोग आईसीआईसीआई की, मुझे याद है, आपको याद हो तो हम लोग ने क्यूआईबी के टाइम से बात कर रहे थे कि ये 350-360 की जोन में जब था कि इसको लेके रखिए। और मैं अभी भी दावे से कह रहा हूं, एक साल बाद आप इसका भाव जब देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे। ये 550-555 की जोन जो है इसको भी टच करने की क्षमता रखता है। बट ये लॉन्ग टर्म इसमें सारी चीजें जो है वो बिल्डअप उस टाइप का होगा। तो एसबीआई है, क्वालिफाई करता है। गाबा साहब ने भी उस पर मोहर लगाई हुई है फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव। मेरा मानना ये है कि पीएसयू को आप थोड़ा सा लेट एक समय दीजिए थोड़ा सा, और बाद में कैचअप प्ले करेंगे तब लेना शुरू कीजिए। कहा भी था ये बात है। प्रकाश सर, ये प्रकाश दीवान जी, फेडरल बैंक, ये वसीम साहब की टॉप कन्विक्शन कॉल है। अभी 5370 पे कारोबार कर रहा है। बैंकिंग प्लस गोल्ड फाइनेंस, ये दोनों अगर आप देखें आपको कॉम्बो मिल रहे हैं यहाँ पे। आपकी राय क्या होगी फेडरल बैंक पे? नहीं, मैं इसमें ना पिछली बार रिजल्ट से पहले मुझे याद है एक शो में मैंने इसको पोजिशनल कॉल के तौर पे भी प्रेजेंट किया था। 51 के करीब, 50-51 बस क्रॉस ही किया था और उसके बाद एक बहुत अच्छा मूव आया। अब ये जो अभी जो थोड़ा सा वैल्यू इरोजन हुआ है और बैंक निफ्टी में अब जो रिवाइवल आया, उससे साफ जाहिर है कि जो वेल रन बैंक्स हैं, और बाय द वे फेडरल बैंक के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, बहुत कॉन्फिडेंट साउंड की थी मैनेजमेंट, और आगे भी ग्रोथ कायम रहेगी ऐसे आसार भी अच्छे खासे लगे। और क्वालिटेटिव ग्रोथ आई है, मतलब एनपीए एक्चुअली बहुत काबू में किए इन्होंने। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसको थोड़ा सा मीडियम टर्म की अवधि से लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मूव आएगा वो बाकी जब दिसंबर में नंबर आएंगे, जब ये अभी तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको सबको पास कर दिया इस बार कि एग्जाम ही नहीं हुए तो सब अगली कक्षा में चले गए। अब जब अगली कक्षा में एग्जाम होंगे तब देखना पड़ेगा कि कौन सी बैंक कितने पानी में है, कितनी स्ट्रेंथ वाली है। उस लिहाज से अगर देखें तो इसकी री रेटिंग तब शायद ज्यादा स्ट्रांग होगी, और तब तक हो सकता है ये टाइम बाउंड एक उसमें जोन में रहे, 53 से 57, 58 के जोन में। बट जो 60 का जो लेवल है, काफी समय से नहीं इसने कूदा है, वो मेरे ख्याल से दिसंबर के नंबर्स के बाद ही मुमकिन हो पाएगा। त्योहार को आते हुए आपको नजर आएंगे। ये स्पेस काफी बजिंग है। दीवान साहब, आपकी टिप्पणी स्पेस पर? नहीं, मैं तो वीरू की बात से सहमत हो रहा था कि लोग बाकी सब स्टॉक्स में हम लोग इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन वोल्टास पहले लें और फिर उस पर चर्चा करें। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं, जो अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी ऑर्डर बुक बड़ी है, और अगर बाकी कंज्यूमर गुड्स में इतने इम्प्रूवमेंट हुआ है नंबर्स में, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, वोल्टास के प्रोडक्ट्स इतने प्रीमियम है अहमद की, जो बेको करके जो इन्होंने जो कोलैबोरेशन किया है, उसकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे की है कि जब अडेप्टेशन बढ़ेगा नई टेक्नोलॉजी का, जो 5G के आने के बाद में कई बार बात कर चुका हूं, IoT और ये सब, तो इस टाइप की कंपनीज जो है वो बहुत ही अलग जोन में चली जाएंगी। तो ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है, और उसके अलावा इसमें रॉ मटेरियल
का एक बहुत बड़ा एलिमेंट रहता है। अगर कॉस्ट आपको कंट्रोल नहीं हो सकती, रॉ मटेरियल जो स्टील खास करके जो लगा है इसमें लगता है, उसकी लागत थोड़ी सी बढ़ गई है, तो वो मैनेज करने में अगर आप देखें तो वोल्टास की एफिशिएंसीज बहुत रही है बिकॉज ऑफ स्केल इन द पास्ट एज वेल। तो वो सब देखते हुए मुझे लगता है कि वोल्टास में अभी भी उस टाइप का मूव आया नहीं है जो अप्रिसिएशन आना चाहिए था या री रेटिंग होनी चाहिए थी, और अब शायद आंकड़ों के बलबूते एक बिलेटेड सा री रेटिंग जो है वो आ जाएगा। तो वोल्टास आपको यहां से बहुत जल्दी 10-12% की अपसाइड जो है हो सकता है रिजल्ट से पहले भी आ जाए, 5 दिन है रिजल्ट्स को, कुछ भी हो सकता है, बट वोल्टास डेफिनेटली लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग इन दिस स्पेस। साहब ये पूरा का पूरा स्पेस बहुत ही बजिंग रहा। इनफैक्ट अक्टूबर के बिक्री के आंकड़े भी अच्छे आए। आज सुबह सुबह चल इसलिए नहीं पा रहा था कि नतीजों का वेट कर रहा था, नतीजे आ चुके हैं। कैसे लगे आपको नतीजे? नहीं, नतीजे डेफिनेटली बढ़िया है, और इसका एक ही कारण है, और जो कुबोटो है इनका जो नया पार्टनर, ये उसका सब आप वो देख रहे हैं रंग रूप, उसका इम्पैक्ट है। तो नतीजों में तो एब्सोल्युटली कोई फॉल्ट नहीं, बट इस स्टॉक पे मेरा पर्सनल पोजीशन है, इसलिए मैं कोई व्यू नहीं दे रहा हूं लेना या बेचने का। बट नतीजे देखिए आप, वीएसटी के देखिए, एमएनएम, मतलब नतीजे क्या, ये जो नंबर सेल्स नंबर्स आए हैं वो वीएसटी, एमएनएम, एस्कॉर्ट, हर एक में। तो ट्रैक्टर की स्पेस थोड़ी सी लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही रहने की उम्मीद है, और नया सीजन शुरू हो रहा है इसका हार्वेस्टिंग का, तो उसमें भी आप देखेंगे अच्छी खासी वो होती है, फाइनेंसिंग इजी होने लगी है, जो बीच में थोड़ी सी पिछले साल काफी लिक्विडिटी को लेके इश्यूज थे, आपको ख्याल हो तो इसी समय, इसलिए फेस्टिव सीजन या हार्वेस्ट सीजन में कोई खास बिक्री के आंकड़े नहीं आए थे। तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट आपको दिखना जारी रह सकता है। ठीक बात है। और ये देखिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसका ऑल टाइम हाई है 2100, आपको करीब करीब 1000 रुपए के डिस्काउंट पे ये मिल रहा है इस वक्त। प्रकाश गाबा, दीवान। प्रकाश दीवान जी। हाँ, ओके, आई थॉट इट वाज फॉर गाबा सर। ओके वीरेंद्र, देखिए पीवीआर में जो हम लोग ने पीवीआर को 2 महीने पहले, याद हो तो आपको डिस्कस किया था कि इसमें जब करीब 1250-1300 की जोन में था, और मैंने एक बार इसको टैक्टिकल शॉर्ट बोला था, और उसके बाद वो नीचे इसलिए आया क्योंकि उसमें रुझान नेगेटिव इसलिए उस समय था, 2 महीने पहले की जो मैं बात कर रहा हूं, कि पिक्चरें नहीं बनी थी और लोगों को जाने में डर, एक थोड़ी सी वो महसूस हो रही थी, हेजिटेशन हो रही थी। लेकिन जिस प्रकार से ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बढ़ा है, और मैं इससे पर्सनली बहुत क्लोजली रिलेटेड हूं इन टर्म्स ऑफ फैमिली मेंबर्स जो है वो मेरे काफी इसमें एंगेज्ड है, एम्प्लॉयड है, तो उसमें जो फीडबैक मिल रहा है वो ये है कि इनिशियली लोगों में हेजिटेशन रहा है, बट अगर आप सेफ्टी प्रोटोकॉल एज द सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर पाते हैं और सैनिटाइजेशन कर पाते हैं, तो चाहे वो एयरलाइन हो, चाहे वो कोई रिसोर्ट हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, नॉर्मलाइजेशन वहां बहुत जल्दी आता है, क्योंकि इतने समय से लोग रहे हैं, मतलब बिना कोई एंटरटेनमेंट, बिना कोई एक्सपीरियंस के। तो अगर 50% कैपेसिटी पे भी पीवीआर चल गया और उसके पास अच्छी पिक्चरें आ गई, नई पिक्चरें आ गई, जो ये 4 महीने में लगातार, जो हेमंत ने बताया बहुत सही है कि बॉम्बे में अगर आप जो बॉलीवुड के पॉकेट्स हैं जहां पे, वहां पे देखें तो लोगों ने 2-2, 3-3 शिफ्ट में काम किया है। वो इसलिए किया है कि लोगों ने वहां रह के किया है, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया, आना जाना कोई जरूरत नहीं पड़ी, सब वहां एक ही जगह क्रू को हायर किया गया, और बहुत जल्द इसमें टर्न अराउंड जो है प्रोडक्शन साइड में हुआ। तो जैसे ही सप्लाई होगी तो उसको रिलीज आपको एग्जिबिट करना पड़ेगा। और ये जो रेंटल रिडक्शन की बात की थी कल मैनेजमेंट ने, वो ये दिखाती है कि पीवीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है टू बी एन एंकर टेनेंट। कोई भी, आपने बहुत सही फरमाया, फुटफॉल तो वहां से ही आता है, और पीवीआर को हमेशा इसलिए टॉप फ्लोर पे रखा जाता है, या कोई भी मल्टीप्लेक्स को टॉप फ्लोर पे इसलिए रखा जाता है कि वहां जाते जाते आप नीचे विंडो शॉपिंग करते जाइए, कुछ ना कुछ खरीद लीजिए, देख लीजिए, खरीदने का मन बना लीजिए। सो एंकर टेनेंसी का जो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लेक्सेस को लेके, उसकी वजह से इसमें सिर्फ ना सिर्फ पीवीआर ये मल्टीप्लेक्स चलने लगेंगे, लेकिन आपके मॉल्स के भी जो फुटफॉल है वो कन्वर्जन में धीरे धीरे तब्दील होंगे। सो आई एम वेरी क्लियर कि देयर इज रिकवरी, और इसमें रिकवरी लास्ट में आनी थी, वो शुरू हो गई। तो ये एक लास्ट चरण है जिसमें आपको कंजम्पशन का जो रिकवरी का जो पैटर्न है वो दिखना शुरू होगा। छुट्टियों का भी माहौल थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है फेस्टिव सीजन की वजह से, और सब तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है देयर इज रिकवरी। हाँ, बट 1100 पे लेना नहीं लेना ये आपको अब अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से होगा ना, कि थोड़ी वॉलिटिलिटी इसमें जरूर रहेगी, आंकड़े आते आते जैसे होंगे, बट एक जो बॉटमिंग आउट थी वो इसके अंदर कंप्लीट होती हुई जरूर दिख रही है। देखा आपने तो ओपनिंग के बाद लेके। लेकिन प्रकाश सर,
प्रकाश दीवान जी, एक स्टॉक पे और राय रखिएगा अपनी, यूएसएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स। आज इसके नंबर्स भी आने हैं। ये भी बड़ा गमगीन दौर से गुजर रहा है और बहुत बहुत लोअर ट्रेजेक्टरी पे। इस पर एक संक्षेप में राय रखिएगा। इस प्राइस पे यूएसएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज पर आपका कोई नजरिया है क्या? वीरू, हेमंत ने कहा था दवा और दारू का फेज है। दवा पे तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इस पर्टिकुलर क्षेत्र में आप ये देखिए, हॉस्पिटैलिटी से बहुत क्लोजली लिंक्ड होता है, आमदनी की उम्मीद से बहुत लिंक्ड होता है, और वो सब एक नेगेटिव जोन से गुजरी है। वो जैसे ही रिकवरी वहां आपको महसूस होगी, उसके बाद रब ऑफ इफेक्ट या उसका डेरिवेटिव इफेक्ट जो है वो यूएसएल पे आ सकता है। सो आई डोंट सी एनी इश्यूज इसमें। लॉजिस्टिक्स के, सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट्स जो सारे ही थे, पैकेजिंग मटेरियल की इनको शॉर्टेज थी एक क्वार्टर पहले, तो उस वजह से शिपमेंट्स नहीं हो रहे थे। तो ये सब चीजें जैसे जैसे सॉर्ट आउट होगी ये स्टॉक आपको करेगा। फंडामेंटली वहां जहां पे है वहां पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। पहले भी मैंने कहा, इसको अगर आप लेके लॉन्ग टर्म 2-3 साल के नजरिए से रखेंगे तो ये जो ट्रेंड है रैडिको, यूएसएल, इन सभी का जो है वो पॉजिटिव है। अच्छा खासा आपको एक कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट जो है दिखेगा। तो डेफिनेटली रिजल्ट्स के बाद चाहे तो ले ले, बट रुझान पॉजिटिव है। चल नतीजे आने दीजिए, नतीजे आने के